चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। 4 बज गए क्या? आज 4 तो बज गए। आपसे मिलने का समय हो गया। अड़ेगा मैं अशोक सर आप सभी स्टूडेंट्स का अपने यूट्यूब चैनल में फ्री ऑनलाइन फिजिक्स न्यूमेरिकल क्लास में स्वागत करते हैं। पहले बताओ, क्या आप पढ़ना चाहते हैं? नहीं पढ़ने के बोर्ड में है। देखो फिजिक्स जो होता है ना, फिजिक्स का न्यूमेरिकल जो होता है ना, वो फीलिंग के साथ पढ़ाई का सब्जेक्ट है। अगर महसूस करोगे तो बनेगा, अगर फॉर्मूला खोजोगे तो कुछ क्वेश्चन बनकर टाइटेफिस होना नहीं था रहा। हाँ, अगर महसूस करो समझते हुए पढ़ो तो बहुत अच्छा बनेगा। अभी कोई भी इंजीनियरिंग जो होता है, कोई भी इंजीनियरिंग मेनली और मेनली फिजिक्स में ही बेस्ट होगा। मेनली और मेनली फिजिक्स, ना मैथ ना केमिस्ट्री, वो सब साइड रोल में है, सपोर्टिंग रोल में। मेन रोल फिजिक्स, मेन रोल फिजिक्स। तो फिजिक्स में क्या होता है ना, क्वेश्चन को न्यूमेरिकल्स को जब बनाना है तो आप में अपना आपको क्वेश्चन समझने का एबिलिटी या स्किल डेवलप करना होगा। अगर वो क्वेश्चन समझने का एबिलिटी या स्किल डेवलप नहीं होगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अड़ेगा तो क्वेश्चन को पढ़ेगा, न्यूमेरिकल्स जब पढ़ रहे हैं तो आज से जो हम लोग न्यूमेरिकल्स बात करने जा रहे हैं तो उस समय आप क्वेश्चन जरूर पढ़िए। इंग्लिश और हिंदी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं है। बस बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, चाहते हैं या नहीं चाहते, इसी पर डिपेंडेंसी है। तो क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो न्यूमेरिकल फर्स्ट टाइप्स में शुरुआत हम कर रहे हैं अड़ेगा न्यूमेरिकल्स में। तो हम रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस का से शुरुआत करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट टाइप रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, इसके साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर अड़ेगा दो वेक्टर इंक्लाइंड एट सम एंगल, इंक्लाइंड एट सम एंगल। अगर दो वेक्टर कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? समझो, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर दो वेक्टर काम कर रहा है, दो वेक्टर है ए और बी, थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? स्वाभाविक है कि रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो, इस दिशा में होगा। आपको हम पीछे लिखवा चुके हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो दिस इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab cos थीटा। अड़ेगा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। क्या याद बढ़ी क्या? और इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन अगर हम लोग बात करें, देखो ये इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन कि रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा, अल्फा विथ ए, वेयर अल्फा का मान क्या होता है? तो tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। अड़ेगा tan इनवर्स यहां पर देते, अगर नहीं नीचे लिखा होगा तो अल्फा बराबर क्या होता है? tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। अड़ेगा महसूस फील के साथ करो कि एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक इसको इधर खींचे एक इधर खींचे तो ऑब्जेक्ट बीच में जाता हुआ दिखेगा, ऑब्जेक्ट बीच में जाता हुआ दिखेगा। फोर्स नेट रिजल्टेंट कितना होगा? तो रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। और डायरेक्शन एंगल कितना बनाता हुआ जाएगा, किस दिशा में महसूस होगा? तो दिस इज tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। इस फॉर्मूला के मदद से आप डेरिवेशन कर सकते हैं। क्या यहां तो ठीक है? पढ़े बोर्ड में आते हैं, आओ शुरुआत करते हैं एकदम छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स। हाँ, लेकिन लैंग्वेज हम चाहते हैं कि आप पढ़िए, आप पढ़िए। अड़ेगा लो पहला क्वेश्चन, टू फोर्सेस ऑफ 4 न्यूटन्स एंड 3 न्यूटन्स। अड़ेगा टू फोर्सेस ऑफ 4 न्यूटन एंड 3 न्यूटन्स एक्ट्स, ठीक है, एक्ट्स ऑन ए ऑब्जेक्ट, ऑन ए ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पर एक्ट कर रहा है। अड़ेगा इंक्लाइंड एट 90 डिग्री, इंक्लाइंड एट 90 डिग्री। फाइंड द रिजल्टेंट, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। अब उनका रिजल्टेंट फोर्स निकालिए। कोई एक ऑब्जेक्ट है जिस पर दो फोर्स काम कर रहा है, 4 न्यूटन का और 3 न्यूटन्स का। अड़ेगा 4 न्यूटन का और 3 न्यूटन्स का 90 डिग्री के एंगल पर, तो उनका रिजल्टेंट निकालिए।
मतलब क्वेश्चन बने या ना बने, लैंग्वेज का भी टेक नहीं। अगर आप में से कोई हिंदी मीडियम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश मीडियम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, बेरा जैसा बात का पीक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज फीलिंग। क्वेश्चन बना लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, फीलिंग कैसे बनाना इंपॉर्टेंट चीज है। तब महसूस करो, सिचुएशन समझो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दिखा दो, फिगर जरूर बनाओ, फिगर पर नंबर हो या ना हो एक दिखाओ, एक ऑब्जेक्ट जिस पर जो फोर्स लग रहा है, एक 4 न्यूटन और ये 3 न्यूटन 90 डिग्री के एंगल पर, नहीं दिख रहा 90 डिग्री। अब बताओ ऑब्जेक्ट को एक इधर खींच रहा है, किधर खींच रहा है, एक साथ दोनों लगा तो वस्तु कह जाएगा ऐसा। तो ये फीलिंग, ये आपका अनुभव होना चाहिए। अड़ेगा बने या ना बने, लेकिन अनुभव तो आपको होना चाहिए। जब भी आपको कोई रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो मैग्नीट्यूड भी दीजिए, डायरेक्शन भी दीजिए। बताओ क्या आप इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं? 2 वेक्टर है 5, इतना तो श्योर आप समझ सकते हैं तिरछा ही जाएगा, लेकिन क्या आप इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। यहां पर किसी को भी मानो, कोई दिक्कत नहीं। रिजल्टेंट का वैल्यू हो जाएगा, दिस इज 4 स्क्वायर, दिस इज 3 स्क्वायर, 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू cos 90। cos 90 का वैल्यू 0। सो ये वैल्यू क्या हो गया, 16 और प्लस 9 25 प्लस 0 यानी कि 5। यानी कि ऑब्जेक्ट पर नेट कितना फोर्स अनुभव होगा, तो 5 न्यूटन का फोर्स। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, क्या दिक्कत लगा अभी? 5 न्यूटन का फोर्स अनुभव होगा। अब बताओ इसका डायरेक्शन किस दिशा में जाता रहेगा, तो हम लोग एंगल नाप के बताते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल, कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, मेक्स एन एंगल अल्फा। इस अल्फा का वैल्यू तो tan इनवर्स b sin थीटा 3 sin 90, और ये वैल्यू क्या हो गया 4 प्लस 3 cos 90। ठीक है, cos 90 वैल्यू 0, sin 90 वैल्यू 1, सो tan इनवर्स 3/4 विथ 4 न्यूटन। 4 न्यूटन के साथ tan इनवर्स 3/4 का एंगल बनाना है। अभी आप 3/4 नहीं जानते, लेकिन ये 37 डिग्री का मान है, यानी कि 37 डिग्री विथ 4 न्यूटन। जो रिजल्टेंट है वो 37 डिग्री, मिडिल होगा ऐसा गारंटी नहीं, वो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। ऐसे भी समझो, पर जो 2 फोर्स है, जो मजबूत फोर्स, जो ज्यादा स्ट्रांग फोर्स, उसी की तरफ झुका हुआ, उसके साथ छोटा एंगल बनाता हुआ। तो 4 मजबूत है ना, 4 और 3 में 4 मजबूत, 4 की तरफ नजदीक झुका हुआ, ये एंगल बनाता हुआ जाएगा। बोलो ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। लो अगला एक क्वेश्चन है, टू फोर्सेस ऑफ 7 न्यूटन एंड 1 न्यूटन अड़ेगा एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल 90 डिग्री, फाइंड द रिजल्टेंट्स। लो आप इसका रिजल्ट निकाल लो। अब इसको हम नहीं बनाते, आप बना लो जल्दी से, वैल्यू क्या होगा। देखो 2 फोर्स है, एक 7 न्यूटन का, ये 1 न्यूटन का, अड़ेगा 90 डिग्री के एंगल पर है, तो रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू 7 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 इंटू 7 इंटू 1 इंटू cos 90 का वैल्यू 0, सो √50। और डायरेक्शन इतना तो सिरों की झुका रहेगा, छोटा एंगल बनाएगा, लेकिन अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स 1 sin 90, और नीचे हो गया 7 प्लस 1 cos 90, यानी कि tan इनवर्स 1/7। और tan इनवर्स 1/7 किसका मान है आपको भी नहीं पता, ऐसे ही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। जो नॉन एंगल वो एंगल लिखना, नहीं तो इतना ही छोड़ देना। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू फोर्सेस, ठीक है, टू फोर्सेस ऑफ 1 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, 2 फोर्स है, 1 न्यूटन का और 4 न्यूटन का, मेक्स एन एंगल 20 डिग्री एंड 110 डिग्री।
with positive x-axis. Positive x-axis. Find their resultants. Find their resultants. इनका रिजल्टेंट निकाल दीजिए। पड़ेगा दो फोर्स है, 1 न्यूटन का एंड 4 न्यूटन का। 90 डिग्री के बने एक कितना का बना रहा है 120 और 110, उनके बीच का रिजल्टेंट निकाल दीजिए। फिगर बनाओ, बैठ नहीं रहो, कोई सा वीडियो यहाँ पर रोक लो, फिगर बनाओ, देखो आपसे बन सकता है या नहीं। एक बार जरूर कोशिश कीजिए। टाइम कैलकुलेशंस है तो हम आगे बढ़ रहे, तो आपसे बन सकता था। देखो हम फिगर दिखाते हैं। ये आपका वाई एक्सिस नहीं, ये आपका एक्स एक्सिस। देखिए सर, ये एक्स एक्सिस है। एक वेक्टर 1 न्यूटन का, 1 न्यूटन का एक फोर्स है, कितना एंगल बना रहा है 20 डिग्री, 20 डिग्री का एंगल बना रहा है। और दूसरा 110 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना है 4 न्यूटन का एक फोर्स 110 डिग्री का एंगल बना रहा है। इन दोनों के बीच का रिजल्ट मैं आपसे मांग रहा है। फिगर समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले बताओ फिगर समझ में आया कि नहीं? आ गया बात? आ गया बात? सही में आ गया? तो अब ये रिजल्ट। अब तुम्हारे पास क्या दिया है? अड़ेगा ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि 20 डिग्री बना रहा है 120 डिग्री, तो इनका रिजल्टेंट निकाल दीजिए। इनका रिजल्टेंट निकाल दीजिए। क्या आप निकाल सकते हैं? गौर से देखो, हम लोग को क्या चाहिए, दो वेक्टर का रिजल्ट ने कैसे कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो तो दिया हुआ 1/4 और दोनों के वेक्टर के बीच का एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, यहां पर वो एंगल कितना है, ये 20 है, ये 110 है, बीच का एंगल कितना बन गया 90 डिग्री। तो बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब तो यह मामूली क्वेश्चन हो गया। अब एकदम मामूली क्वेश्चन हो गया, इसलिए फेल जरूर होना चाहिए। क्वेश्चन देख के नहीं छोड़ो, एक बार अटेम्प्ट जरूर लो, फिगर अटेम्प्ट लो, उसके बाद तो मामूली से हो गया। यहाँ पर ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 4, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, और अब आपसे रिजल्टेंट निकालने बोल रहा है। अब अगर हम बनाएंगे तब आप नहीं, अपने से महसूस करो, जब तक तुमसे खुद से नहीं होगा क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या याद है बात? ठीक है, तो कुछ इस तरह करेगा, निकालेगा ना बस। 1 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर 2 × 1 × 4 cos 90 का वैल्यू 0, 16 और 1 17। एंगल चाहिए, ये देखो एंगल, एंगल कहां से निकलेगा, ये वाला ध्यान रखना, ये वाला आया, और tan इनवर्स b sin थीटा और 1 + 0, सो tan इनवर्स 4 किसके साथ, ये बहुत जरूरी है, विथ 1 न्यूटन। 1 न्यूटन एक्स एक्सिस से जोड़े गए थे, 20 डिग्री और जोड़ देंगे, 20 डिग्री प्लस tan इनवर्स 4 विथ एक्स एक्सिस। तो आंसर के समय सावधान रहना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार देखो। देखो एक क्वेश्चन लिखे है कि दो फोर्स है, 5 न्यूटन का और 2 न्यूटन का, 5 न्यूटन का और 2 न्यूटन का। ठीक है, बस कितना एंगल पर, कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है, कितना नहीं दिया हुआ है। हाँ, उनका रिजल्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 3 न्यूटन्स। देखिए हम ऐसे जनरल केस मानते हैं, ये 5, ये आपका 3, ये 2 न्यूटन, रिजल्टेंट यहां पर रहेगा 3 न्यूटन। तो पूछा कि पहला दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल दीजिए। अब फॉर्मूला डालो, रिजल्टेंट बराबर रूट अंडर a² b² 2ab cos थीटा। अब आप कैलकुलेशन कीजिए, तो क्या आपसे थीटा निकल जाएगा? चलो करते ही है, बड़े रोक लो और खुद से कैलकुलेशन करो। ये आपका कितना 3 न्यूटन, ये आपका बैलेंस 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 2 × 5 × 2 × cos थीटा, है ना फॉर्मूला है। स्क्वायरिंग करते हैं तो 9, ये हो गया 25, 4 29, और ये हो गया 10 दूनी 20, 20 cos थीटा। ये 29 को इधर लाओ, तो 9 में से 29 माइनस 20, सो 20 cos थीटा। सो cos थीटा का वैल्यू क्या आ गया -1। अब बताओ -1 किसका मान है?
-1 किसका मान है, जानता है कि नहीं आप? तुमने अभी कहाँ पढ़ा है, लेकिन तब भी अगर कोई आप में से जानते हैं तो ये 180 डिग्री का मान है। cos 180, सो थीटा बराबर क्या हो गया, 180 डिग्री। ठीक बात। और फीलिंग की सोचो ना, एक 5 खींचे, एक का तुम्हारे पास 2 खींचे, एक इधर 5 इधर 2, तो टोटल कितना होगा, 3 के बराबर, यही ना होगा। तो ऐसे भी अंदाजा लगाया जा सकता था इस क्वेश्चन में, हर बार नहीं। अच्छा इसको देखो, if the resultant of two forces is equal to two equal forces का, दो इक्वल फोर्स का रिजल्टेंट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द टू इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द इक्वल फोर्सेस, find the angle between first two, find the angle between first two forces। पहले दो फोर्स के बीच का एंगल निकालिए। देखिए, if the resultant of two equal forces, दो इक्वल फोर्स है, दो इक्वल फोर्स है, उसका रिजल्टेंट, ठीक है, दो इक्वल फोर्स है, मान लेते हैं ये फोर्स F, ये फोर्स F, दो इक्वल फोर्स है, इनका रिजल्टेंट भी F के बराबर है। क्वेश्चन के मुताबिक दो इक्वल फोर्स है, नहीं, दो इक्वल फोर्स दिया हुआ है, उनका रिजल्टेंट भी F के बराबर है। दो फोर्स इक्वल है, उनका रिजल्टेंट भी F के बराबर है। ये F और F और उसके रिजल्टेंट भी F के बराबर है। तो आपसे ये कह रहा है कि पहला दो फोर्स के बीच का एंगल निकाल लीजिए, पहला दो फोर्स के बीच का एंगल डिस्कस कर लीजिए। हम लोग इस बात करते हैं, रिजल्टेंट बराबर क्या होता है, रूट अंडर a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा, अड़ेगा cos थीटा। हम लोग निकालना क्या क्या दिया हुआ है, a का मान f, b का मान भी f, रिजल्टेंट भी f, सो f बराबर रूट अंडर f स्क्वायर और 2f cos थीटा। सो f बराबर स्क्वायरिंग करें 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर cos थीटा, इधर लाए, सो माइनस एफ स्क्वायर बराबर 2f स्क्वायर cos थीटा, f स्क्वायर कैंसल, सो cos थीटा बराबर क्या हो गया, -1/2। लीजिए, क्या आप थीटा का मान निकाल सकते हैं? अगर -1/2 किसका मान है, cos थीटा बराबर -1/2 मान है cos 120 डिग्री का, सो थीटा बराबर क्या हो गया, 120 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो 120 डिग्री। दिक्कत समझ में आया बात सर? तो ऐसा क्वेश्चन है, सीधा सीधा है, ठीक है। बस आओ नेक्स्ट, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे दिखाते हैं। चलो क्वेश्चन एक बार देख लो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, पढ़े इसके लैंग्वेज पढ़, केवल लैंग्वेज पढ़ने का स्किल डेवलप कर, सिचुएशन समझने का ताकत तो दिखा नहीं पड़ेगा। अगर वो डेवलप हो गया तो क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो नहीं। उसने वो सिचुएशन तो लाइए ही लाइए। क्या बोला, दो फोर्स है P and Q, एक्शन ऑब्जेक्ट एंड द रिजल्टेंट इज R। जितना समझ में आया दिखाते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, एक P और एक Q, और रिजल्टेंट क्या होगा, R, समवेयर यहां रिजल्टेंट इज R, ठीक है। इफ द फर्स्ट फोर्स इज डबल, सिचुएशन में देखो, फर्स्ट फोर्स को डबल कर दिया गया और सेकंड फोर्स आधा, एंगल सेम, एंगल पहले भी थीटा था, अभी भी थीटा। अगर रिजल्टेंट भी सेम हो गया, रिजल्ट का मैग्नीट्यूड सेम, तो बताओ P और Q कैसे रिलेटेड है? इतने क्वेश्चन कहा, जो बोल रहा है करते चल जाओ, पर क्वेश्चन से तुम नहीं डर, जो बोल रहा है कर निकालो। पहला केस में रिजल्टेंट का फॉर्मूला रूट अंडर
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा। सेकंड केस में रिजल्टेंट रूट अंडर 2p स्क्वायर q बाई 2 का स्क्वायर और 2 इंटू 2p इंटू q बाई 2 cos थीटा। अब क्वेश्चन क्या होता है भाई, ये दोनों रिजल्टेंट आपस में बराबर है, तो बराबर बोला तो बराबर कर दो। ये दोनों रिजल्टेंट आपस में बराबर है, पड़ेगा तो बराबर कर दे। सो दोनों इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा बराबर रूट अंडर ये वाला क्या आ गया 4p स्क्वायर, दिस इज q स्क्वायर बाई 4 और ये वाला तुम्हारे पास 2 से 2 कैंसिल वही 2pq cos थीटा। ये दोनों आपस में बराबर दिया हुआ है। चले अब इसको बढ़ा दो, बस स्क्वायरिंग खोलो, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा। ये वाला क्या हो गया 4p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 4 और ये हो गया 2pq cos थीटा। ये और ये कैंसल, ये और ये कैंसल, ये आपका ऐसा 3q स्क्वायर, देखो q स्क्वायर में से q स्क्वायर बाई 4 और 4p स्क्वायर में से p स्क्वायर घटा दे, सो 3q स्क्वायर बाई 4 बराबर 3p स्क्वायर, p 3 कैंसिल, सो p बराबर क्या हो गया q बाई 2। लीजिए यही आपका आंसर। सो p का वैल्यूज क्या हो गया 10 q बाई 2। या प्लस बोला याद है बात समझ में, बस आज के लिए नहीं काफी। आज इसका वीडियो को आप जरूर देखिए, उम्मीद है कि समझ में आया होगा, इजी भी लगा होगा, है भी इजी। बस आप रेगुलर जरूर रहिए, नोट्स कॉपी में इसको बनाइए जरूर, तो हाथ में कॉपी भी आएगा, कमांड भी आएगा, अब बिलीफ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर कीजिए, उनको भी शामिल कीजिए ताकि एक अच्छा माहौल हम लोग का बन सके। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।